साथियों नमस्कार, मैं रामू गौड़ पूर्वांचल सवेरा न्यूज के तरफ से अम्बेडकर नगर जिले में आज आलापुर तहसील पर पहुंचे हैं, जहां पर मौके पर पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य का तूफानी दौरा निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज इनका कार्यक्रम आलापुर में और जलालपुर में, अकबरपुर कटहरी में भी लगा हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं। सर, आज जो यह कार्यक्रम है, आपका तूफानी दौरा है, इस पर क्या कहेंगे जो आज ये कार्यक्रम यहाँ है? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देते हैं, आपके श्रोताओं को बधाई देते हैं। और ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि माननीय मोदी जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है जातिगत जनगणना कराने के लिए। हमारी जो मांग रही है वर्षों से, लगभग 15 साल से लगातार अनवरत हमारी मांग रही है कि हमारी भी सही जगह पे जनगणना होनी चाहिए। जो हमारा संविधान की सूची में नाम लिखा हुआ उसमें गणना होनी चाहिए। जो बेईमानों ने हमारे समाज को धोखे में रख करके इधर उधर बांट दिया है, तो अब हमारा समाज इधर उधर न रह करके संविधान के दायरे में रहेगा जहां इनका हिस्सा लिखा हुआ है। वह बताने के लिए आए थे कि जब अधिकारी आएंगे आपके बीच में तो हमें केवट बिन मल्लाह नहीं बल्कि संविधान में लिखे हुए मझवार के नाम से अपनी गणना करानी है। जो धीवर धीमर रैकवार कश्यप कहार हैं उन्हें अपनी जनगणना तुरैया के नाम से कराना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है। और ये यहाँ बताने के लिए कि 26 तारीख को एक मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है अयोध्या फैजाबाद में, जहाँ यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा 26 तारीख को। उसके लिए भी इनवाइट करने के लिए आए थे कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और वहाँ महामना जी द्वारा दिए जा रहे उन सुझावों को लेकर के गाँव में जन जन तक पहुँचाएं कि कैसे आपका हक हिस्सा अधिकार मिलेगा, कैसे आपका आरक्षण मिलेगा, कैसे आपको मान सम्मान मिलेगा, कैसे आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। ये पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। तो इसके लिए आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था और आज पूरे जिले के सभी विधानसभाओं का दौरा है। सभी विधानसभाओं में जाएंगे, सबको अलग अलग बताएंगे क्योंकि एक जगह जब बुलाते हैं तो ढेर सारे कार्यकर्ता, हमारा समाज गरीब है और उस स्थिति में आ नहीं पाता है, तो हम खुद ही उनके घर जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और वहीं उनको जानकारी दे करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे? लोगों की आस बहुत लगी है कि आरक्षण जल्द मिलेगा, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आरक्षण के लिए पार्टी बनी हुई है हमारी। सबसे पहला मुद्दा आरक्षण है, लेकिन सबसे पहले हमें गिनती कराना होगा क्योंकि बेईमान ने हमारे समाज को धोखे में डाल करके केवट बिन मल्लाह में बांट दिया। हम 1991 तक अनुसूचित जाति की सूची में मझवार के नाम से दर्ज थे। आरक्षण हमारे समाज को मिल रहा था, आरक्षण के माध्यम से ढेर सारे अधिकारी कर्मचारी थे। लेकिन जब से ये बेईमान पार्टियां आ गई तब से हमारे समाज को धोखे में डाल करके केवट बिन मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया। और जब हमारा समाज रहेगा पिछड़ी तो उससे कुछ नहीं उखड़ी। समाज खा रहा है खिचड़ी, तो हम कहते हैं अब समाज खिचड़ी ना खाए, अब समाज अनुसूचित जाति का लाभ लेकर के इनके भी बच्चे फ्री में पढ़ करके IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पुलिस दरोगा बने। तो सबसे पहले जो अनियमितता है कि हमारी गणना कहाँ होनी चाहिए, तो सही जगह पे हमारी जनगणना हो जाएगी तो हमारा हिस्सा भी मिल जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत एकता में होती है। हम अलग अलग बटे रहेंगे तो सारे अधिकारों से छटे रहेंगे। निषाद पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है कि सबसे पहले एक बनो, सेफ रहो। तो एक करने के लिए हम अलग अलग नहीं है, केवट बिन मल्लाह एक है, मझवार के नाम से है, तो हमें मझवार में अपनी गिनती करानी है। तो जब हमारी सही जगह पर गिनती हो जाएगी तो हमारा आरक्षण भी मिल जाएगा। 2027 में क्या आपकी रणनीति? 2027 की स्पष्ट रणनीति है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में जाकर के संगठन खड़ा कर रहे हैं। 200 जो निषाद बाहुल्य विधानसभा उस पर विशेष तौर पे हमारा पूरा संगठन पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति के साथ हम रहें और 2027 में निषाद पार्टी अग्रणी भूमिका में रहेगी, सबसे एक नंबर पे रहेगी। सरकार बनाने जा रही है निषाद पार्टी। अब सहयोगी कौन रहेगा, हम सहयोग में रहेंगे कि वो हमारे सहयोग में रहेंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2027 में निषाद पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये बदलेगा तब जब हम खुद तैयार होंगे, जब हमें सही बात का पता रहेगा कि संविधान में हमारा नाम कहाँ लिखा हुआ है। हिस्सा तो चाहिए, आरक्षण तो सबको चाहिए, सब चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, सब कहते हैं। क्योंकि अधिकारी आएगा गिनती करने, वो भी आपको पिछड़ी में गिन के चला जाएगा। उससे सवाल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आपको कि अगर तुम हमें कहते हो कि हम पिछड़ी हैं, तो जब 1993-94 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने पिछड़े वर्ग आयोग अधिनियम के तहत कानून बना और हमें उठा करके अनुसूचित से पिछड़े में डाल दिया, तो 1993 से पहले हम कहाँ थे? क्योंकि हमें हिस्सा तो हमारे बाप में से चाहिए, हमें बेईमान वाले में से नहीं हिस्सा चाहिए।
हमें हिस्सा कहाँ से चाहिए? बाप वाले से कि बेईमान से? बोलो भाई, आपको हिस्सा किसमें से मिलता है, बाप में से कि बेईमान से? बेईमान हिस्सा देता है? वो तो मौका पाएगा तो और गला काट करके रेत के चला जाएगा। तो हिस्सा अगर हमें बाप में से चाहिए, हिस्सा हमारा अगर हमारे बाप से मिलता है, तो जो हमारे बाप ने लिखवा रखा है संविधान के अनुसूचित जाति की सूची में कि जो केवट बिन मल्लाह है, मझवार है, तो हमें हिस्सा तो मझवार से चाहिए। हमें गणना तो मझवार में कराना होगा। 1993-94 में उठा करके इन जातियों ने जिन्हें राजनीति करना था, हमारे नाम पे हमारा वोट लेकर के सत्ता में जाना था और सत्ता से व्यवस्था लेना था, अपने लोगों को हक हिस्सा अधिकार दिलाना था, नोट नौकरी पे कब्जा दिलाना था, शौचालय से लेकर सचिवालय तक पहुंचाना था, उन लोगों ने तो हमें यूज कर लिया। उन लोगों ने हमें पिछड़ी में डाल के, हमें केवट बना के, मल्लाह बना के, बिंद बना के, सोरैया फुलवट चाई बना करके, कश्यप कहां दिवर दिमर रखवार बना करके हमारी गिनती तो करा लिया पिछड़े में। 27% पिछड़ी जातियां होती हैं, 27% का मलाई केवल एक बिरादरी खा रही है, अखिलेश भैया की बिरादरी। जाके देखो हर थाना पे यादव जी कितने तैनात हैं, हर चौकी पे तैनात है, तहसील में जाकर के देखो तैनात है, आपके ब्लॉक में देखो कितने इस समय लेखपाल है। हर जगह हमारी हिस्सेदारी दिखा करके और सारा हिस्सा तो खा गए, लेकिन असली में हमारा नाम कहाँ है? हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके हमारा नाम कहाँ लिखवा रखा है? तो हमें हिस्सा तो वहां चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें हमारा हिस्सा हमारे बाप में से चाहिए कि बेईमान में से चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि बाप में से हिस्सा चाहिए? भाई हाथ उठा के बताइए। तो एक बार तेज आवाज बोलिए, जय निषाद राज। तो अगर बाप वाला हिस्सा चाहिए तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बाप का नाम का जमीन कहाँ है। यार आपको अगर हिस्सा चाहिए तो खतौनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? और खतौनी में पता नहीं रहेगा कि आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है, और बेईमान वालों ने लिखवा दिया। बेईमान इतने हैं, जैसे देखो एक चीज होता है, सही बात का प्रचार से व्यवस्था भी तो वही होनी चाहिए कि एक ही व्यवस्था पढ़ाई का होना चाहिए, एक ही व्यवस्था से हिस्सा मिलता है। और जिस जगह हिस्सा संविधान से मिलता है, उस जगह संविधान में हमें हमारा हिस्सा है भी कि नहीं है? इस देश में हमारी क्या स्थिति है? अगर इस देश में हम रहते हैं तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। अगर वाकई इस देश के नागरिक हैं तो हमारा तो हिस्सा होना चाहिए। और अगर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि जिनके हाथों में हमने सत्ता सौंप रखी है वो बेईमान है। एक बाप अगर अपने बेटों को हिस्सा देने में कोताही बरते तो बेटा तो बेईमान कहता ही कहता है, दूसरे लोग भी कहते हैं। एक आदमी है फला गांव में बहुत बेईमान है, 4 बेटे हैं, केवल एक ही को अपना सारी प्रॉपर्टी दे दिया, बाकी को छोड़ दिया। सही है कि नहीं? चाहे वो अच्छा है खराब है, लड़का अभी बदमाशी करता है तो सबसे पहले अगर लड़का बदमाशी करके कोई गलती करके भाग जाता है तो पुलिस आती है तो किसे पकड़ती है? लड़के के बाप को। कि तुमने अगर सही संस्कार दिया होता तो आज तुम्हारा लड़का गलत नहीं होता। अगर सही से परवरिश किया होता तो आज वो गलती नहीं करता। इसका मतलब उसकी गलती तब मानी जाएगी जब वो पकड़ा जाएगा, उससे पहले गुनाहगार तो आप लोग हो कि उसे सही से परवरिश नहीं दी। सही है कि नहीं? सही।